आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है बच्चे, देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। यह मतलब है। तो सबसे पहले यहां पर यह समझना है कि धन पूर्णांक किसको बोलते हैं। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? धन पूर्णांक किनको बोलते हैं? पूर्णांक किनको बोलते हैं? पूर्णांक किनको बोलते हैं? हम सबसे पहले पूर्णांक इनको बोलते हैं। यहाँ पर 0 है, 1 2 3, इधर को ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। ठीक है, तो धन पूर्णांक क्या चीज़ होती है? देखिए, धन पूर्णांक बोलते हैं इनको जो 1 से आगे को है। ये धन वाले हैं ना, ये ऋण वाले हैं। अब 0 का तो कोई चिन्ह होता नहीं है। 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो धन पूर्णांक का मतलब यह है, ये पूर्णांक है मेरे सारे। ठीक है, अनंत तक जाएगा है, इधर को भी इधर को भी। तो धन संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं? 1 से। तो इन्हीं को धन पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि जिनको दूसरी, इनके लिए एक नाम और है गणित में। ठीक है, धन पूर्णांक कहो या फिर इनको क्या बोलते हैं? कौन सी संख्याएं बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। धन पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। समझ आ रही बात? इन्हीं को धन पूर्णांक भी बोलते हैं। ये इनके अलग अलग नाम हैं। समझ रहे हो बात? कहीं पर धन पूर्णांक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्राकृतिक संख्याओं की बात बोल रहा है। समझ में आ रही बात? ऋण पूर्णांक बोल रहा है तो ऋण पूर्णांक यह हुए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले यह समझना है कि धन पूर्णांक क्या चीज़ होती है और ऋण पूर्णांक क्या चीज़ होती है। अब क्या कह रहा है? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना आपको। ठीक है, यहाँ पर योग वाला सूत्र लगेगा। ठीक, जो 6 से विभाज्य, अगला जो शब्द है समझने का, विभाज्य है। विभाज्य किसको बोलते हैं? विभाज्य का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? 6 से विभाज्य है का मतलब क्या हुआ? हाँ, ठीक है। यदि 6 से जिन संख्याओं में, जिन धन पूर्णांकों में भाग पूरी बार चला जाता है उसको विभाज्य बोलते हैं। 6 का भाग चला जाएगा, इसको नहीं। 6 का भाग तो 7 में भी चला जाता है, 8 में भी चला जाता है, 9 में भी चला जाता है, 10 में भी जाएगा। ठीक है, लेकिन भाग कैसे जाना चाहिए? पूरी बार जाने का क्या मतलब हुआ? शेषफल 0 आना। यह बात समझ लो। भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आता है तब हम बोलते हैं कि वह संख्या, तब हम बोलेंगे कि वह संख्या 6 से विभाज्य है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तब बोलेंगे। जब मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो बस इससे पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना है इस सवाल के लिए, बाकी सवाल कठिन नहीं है। अब देखिए, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। छह से विभाज्य धन पूर्णांक क्या क्या है बच्चों? बताओ। सबसे पहले क्या आएगा?
6 आएगी। फिर 12, 6 का पहाड़ा लिख दो, 6 3 18, 6 चको 24, 6 पंचे 30, डॉट 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 अनंत तक होगा। लेकिन ये ठीक है, 6 से विभाज्य जो धन पूर्णांक होंगे वो कहाँ तक होंगे? अनंत तक होंगे। तो क्या यह भी एक एपी बना रही है या नहीं बना रही है? देखो जरा से, देखो एपी है कि जानने के लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर क्या करते हैं? A3 माइनस A2 करते हैं, तो 18 में से 12 घटाएंगे तो भी 6 ही आएगा। इसका मतलब ये जो श्रेणी बन रही है वो किस में है? एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब इसके 40 पदों का योग निकालना है। 40 पदों का योग निकालना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये तो कह रहा है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है बच्चों? प्रथम पद 6। यहाँ पर यह लिखना भी जरूरी होगा। हाँ, प्रथम पद a बराबर 6। सार्वांतर, सार्व अंतर बराबर भी कितना है? 12 ऋण 6 बराबर 6। तो इसलिए 40 पदों का योग किससे निकालेंगे हम? सूत्र जरूर लिखना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d से। ठीक है, तो यहां पर n की जगह पे क्या रख देंगे? 40 पदों का योग क्या कहलाएगा? S40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 40/2, 2 गुणा a कितना है? 6 धन 40 माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, समझ आ गई बात? तो 2 का भाग 40 में कितनी बार गया? तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 धन 40 में से 1 घटाएंगे 39 इंटू 6। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यह हो जाएगा 20 कोष्टक, पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे हम। 12 धन 6 नमा 54 का 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 और 5 23। जो हो जाएगा 20 गुणा, अब इसको जोड़ देंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 का 2। तो 20 से इसको गुणा करेंगे तो 0 लगा देंगे पहले, क्योंकि इस 20 में क्या है? 2 के आगे 0 है। अब इसको किससे गुणा करना है? खाली 2 से। 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चक्को 8 और 1 9, 2 1 2 दूनी 4, 4920 जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपको।